रीड पेपर अध्ययन श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं हिंदी विषय भाषा प्रथम और रीड 2015 का लेवल 1 में हिंदी के जो प्रथम भाषा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए वो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर वाद विवाद जो है वो लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। उसके अलावा यहाँ पत्र लेखन दिया था, निबंध लेखन दिया था और नाट्य लेखन दिया था, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति में वाद विवाद नहीं होगा। पत्र लेखन होगा, निबंध होगा, नाट्य लेखन होगा। अगला प्रश्न है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। यहाँ ऑप्शन में अक्षर सिखाना, बारकड़ी सिखाना, उनको क्रियाशील बनाना, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो होगा लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो जो पाठ्य पुस्तक है उसे प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उसके अलावा समाचार पत्र को, पत्रिकाएं और विद्यालय जो पत्रिकाएं हैं प्रिंट मीडिया के अंदर आते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, SITE क्या है। SITE क्या है, तो ये उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग है SITE। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण पूछा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, तो ये निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की यहाँ उपयोगिता है। ऑप्शन में यहाँ पर रटाई की मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति और विद्यार्थियों का हित, लेकिन यहाँ पर सही आंसर होगा निष्पक्ष मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में होती है। तो यहाँ पर निबंधात्मक जो प्रश्न है, यहाँ विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति जो है, विचारों की ये जो निबंधात्मक प्रश्न है यहाँ पर विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति होती है। यहाँ ऑप्शन में वस्तुनिष्ठ, अति लघुचरात्मक, लघुचरात्मक दिए थे, लेकिन सही आंसर होगा निबंधात्मक। अगला प्रश्न है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था मूल्यांकन को। तो यहाँ पर ब्लूम के द्वारा जो मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया बताई गई थी, ये था ब्लूम का। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उन्हें दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि छात्रों की कमजोरियों का निदान करके उसे दूर करने का शिक्षण कराते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। तो यहाँ प्रारंभिक कक्षाओं में ही उच्चारण सुधारने का कार्य किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हो, संधि भी हो और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। तो यहाँ पर दशावेश जो है यहाँ पर संधि भी है और प्रत्यय दोनों दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोनस दिया गया। प्रश्न था कि इसमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास और उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। समास भी हो और उपसर्ग, तो इसमें बोनस दिया गया। अगला प्रश्न है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। तो यहाँ उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी पूछा है, तो वो विखंडित जो यहाँ शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। अगला प्रश्न है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा है, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है लोम हर्षक जो है, वो कर्म तत्पुरुष का समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा शब्द तत्सम शब्द पूछा है। तो यहाँ पर दो शब्द जो है, स्वतंत्रता और श्रद्धा, ये दोनों जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है, तो कलेवा जो शब्द है यह स्त्रीलिंग नहीं है। उसके अलावा शाम, रात और आंखें, ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन कलेवा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है। काल पूछा है, तो यहाँ सामान्य भूतकाल है, घर गई, तो यहाँ पर कुसुम शाम को घर गई, तो इसमें सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न है, कारक चिन्ह का प्रयोग के बावजूद इसमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद भी इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता। तो यहाँ पर घी शब्द का यहाँ पर बहुवचन नहीं बनता। घर का बनता है, गीत का बनता है, सखी का बनता है, लेकिन घी शब्द का बहुवचन नहीं बनता। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता। इसमें साइकिल शब्द जो है, साइकिल का लिंग नहीं बदलता। चाचा का चाची, छात्र का छात्रा और मामा का मामी, यहाँ लेकिन साइकिल शब्द का लिंग नहीं बदलता। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। यानी सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है, तो दर्शन शब्द जो है सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। यहाँ ऑप्शन में मन शब्द दिया था, पराठा और सितारा, लेकिन यहाँ दर्शन शब्द जो है वो हमेशा या सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। वाक्य पूछा है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, इसमें इंशा व्यक्त की जा रही है, इंशावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है कि मेरा छोटा भाई प्रशांत है धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार पूछा है, तो यहाँ पर धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, यानी ये जो क्रिया हो रही है उससे संबंधित पूछा है, तो धार्मिक पुस्तकें अधिक, यानी विधेय का विस्तार पूछा है। उद्देश्य जो होता है वो कर्ता का विस्तार होता है, और विधेय का पूछा है तो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अगला प्रश्न है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है। तो संरचना के आधार पर जो वाक्य के वर्गीकरण में अज्ञातवाचक जो वाक्य है ये नहीं है। संरचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं, यहाँ अज्ञातक वाक्य संरचना के आधार पर नहीं है। सुदामा के अंतुल का अर्थ है, तो यहाँ पर सुदामा के अंतुल में सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट है, यानी सुदामा के तंतुल। अगला प्रश्न है, खरी मजदूरी चोखा दाम का अर्थ पूछा है, तो यहाँ पर पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। खरी मजदूरी चोखा काम, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। अगला प्रश्न है, किसी भाषा शिक्षण की विधि
हिंदी भाषा शिक्षण की विधि पूछा है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि यहाँ पर अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि और आगमन निगमन विधि, ये सभी जो विधियां हैं हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं। अगला प्रश्न है गृह कार्य का उद्देश्य है। गृह कार्य का उद्देश्य है तो यहाँ पर पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना गृह कार्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के उपागम। तो भाषा शिक्षण के यहाँ पर पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम, ये दोनों ही जो है भाषा शिक्षण के उपागम है। अगला प्रश्न है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के उपाय। तो यहाँ पर छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करने के उपायों की बात करें तो शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है आगमन विधि। आगमन विधि के रूपों की संख्या। तो आगमन विधि 2 रूप है। आगमन विधि के 2 रूप हैं। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है तो कक्षा के अंदर किया जाता है और कक्षा के बाहर, ये दोनों में होता है। शिक्षण कौशल का जो उपयोग है वो कक्षा के अंदर और बाहर दोनों होता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो रीट 2015 में पूछे गए थे लेवल फर्स्ट में। धन्यवाद।